नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ आरजे 23 के एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों बात करेंगे पिछले कुछ दशक से, यानी कि जो यहाँ पर पिछले कुछ दशक से राजसमंद सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। और इसी के बीच में यानी कि उपचुनाव 17 तारीख को उपचुनाव है। और दोस्तों हम आपका उसके लिए राजसमंद सीट का चुनावी विश्लेषण लेकर आए हैं। बात करें पिछले 70 सालों से जो राज कर रही हैं और जो पिछले 2 दशक से राजसमंद सीट पर है, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की यदि कोई दल नाकों में नकेल डालने का काम कर रहा है तो वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सचिन पायलट के सहारे और गुर्जर मतों के सहारे राजसमंद सीट साधने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों बात करते हैं राजसमंद सीट पर 20,000 से अधिक गुर्जर मतों की संख्या। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी चाल चलकर प्रहलाद खटाना जो कि गुर्जर जाति से आते हैं और उनको दोस्तों मैदान में उतारा है। और उसके पीछे की रणनीति है वो सचिन पायलट के साथ में हो सकती है। बात करेंगे किस प्रकार से रणनीति होगी वो हम आपको बता रहे हैं। बात करें इन उपचुनाव के अंदर वहाँ पर बात करें कि तीनों सीटों पर 17 अप्रैल को उपचुनाव और सारी पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े बड़े लीडर पार्टियों के लिए चुनाव प्रसार कर रहे हैं। इन उपचुनाव के अंदर दमखम लगा रहे हैं और कैसे भी कैसे कयास लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाली जाएँ, अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में एक जो गौर करने बात योग्य वो है कि सचिन पायलट इन चुनाव प्रचारों से कहीं कहीं कोसों दूर है। यानी कि सचिन पायलट पिछले सप्ताह केरल, असम और इन इधर चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे, लेकिन आने के बाद भी उन्होंने किसी भी प्रत्याशी के प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरा है। और खासतौर से राजसमंद सीट से जहां पर 20,000 से अधिक गुर्जर मतों की संख्या और कुछ संख्या जाटों की है। जाटों की बात करते हैं, राजसमंद से गुर्जरों को तो उतारा प्रहलाद खटाना ने और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक खुद हनुमान बेनीवाल आते हैं जाट जाति से। और इस प्रकार से विश्लेषण होगा कि जहां पर एक तरफ सचिन पायलट की नाराजगी है कांग्रेस के साथ में और इसी के बीच में वो किसी भी प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन जनता सब समझती है कि दोस्तों राजसमंद की जो गुर्जर मत है दोस्तों उसके कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सचिन पायलट की नाराजगी का बदला लेने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में जा सकती है। यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में जाएगी तो वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पहले से तीसरे पायदान पर है। लेकिन यदि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी वोट नहीं देंगे तो गुर्जर जाति के कयास लगाए जा रहे हैं 20,000 से 15,000 से अधिक मत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं प्रहलाद खटाना, यानी प्रहलाद खटाना की वहाँ पर शानदार जीत हो सकती है। और इसका मुख्य कारण है कि सचिन पायलट की जो बगावती सुर हैं जो पिछली बार देखे गए और इन उपचुनाव के अंदर सचिन पायलट के जो पर चुनाव प्रसार से दूर रहना इसका मुख्य कारण हो सकता है। और जहां पर गुर्जर समाज भी मौके ढूंढ रहा है और राजपूत समाज ने एक तरफा समर्थन दे दिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। और दोस्तों हर आम आदमी चाहता है कि तीसरा मोर्चा दल आए, क्योंकि दोस्तों 70 साल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मौके दिए जा रहे हैं। और इसी के बीच में यह था चुनावी विश्लेषण राजसमंद सीट का। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है? और दोस्तों क्या वहाँ से सचिन पायलट की बगावत का बदला लेंगे गुर्जर जाति के लोग और क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में वोट डालेंगे? जहां पर एक तरफा समर्थन तो राजपूतों ने कर दिया और जाट जाति वो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देंगे अधिकतर, क्योंकि दोस्तों मुख्य कारण है कि हनुमान बेनीवाल खुद जाट जाति से आते हैं और गुर्जर समाज प्रहलाद खटाना और सचिन पायलट के समर्थक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देने में कयास लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके आधार पर क्या यह हो सकता है, या फिर आप भी हमें बताएं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजसमंद सीट साड़ा से प्रहलाद खटाना की सीट निकालने में कामयाब होगी या नहीं? आप इसका कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। वहीं पर आप क्या मानते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 2023 के अंदर कितनी सीटें मिलेगी वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए और JRLP जरूर लिखें। और आगामी ऐसी ही और इंटरेस्टेड न्यूज़ और ओपिनियन पोल देखने के लिए, RLP की न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत के इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।